उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज। डेटाबेस लैंग्वेज के का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाइए, आपको डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में पूछा ही जाता है। ओके, तो इंटरव्यू पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप नेट सेट गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट हैं, BCA, MCA, BE, BTech, MTech, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज, व्हाट इज डेटाबेस लैंग्वेज? दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि डेटाबेस लैंग्वेज होता क्या है। ओके, उसके पहले आप लोगों के मन में अब एक और चीज आ रहा होगा, ये डेटाबेस होता क्या, व्हाट इज डेटाबेस? ओके, तो अगर आपको डेटाबेस ही क्या होता है इसका पता नहीं है तो पहले डेटाबेस के बारे में नॉलेज एक्वायर कीजिए। आपको यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। डेटाबेस इज नथिंग बट डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा एंड प्रोग्राम्स। ओके, डेटाबेस क्या होता है? इंटररिलेटेड डेटा और प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। अब चलिए देखते हैं अपन डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में कि डेटाबेस लैंग्वेजेस होते क्या हैं। डेटाबेस लैंग्वेजेस ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसको क्वेरी भी बोला जाता है और डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। ओके, इसका यूज किया जाता है डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं लाइक टेबल्स। ओके, और उसमें बहुत से ऑपरेशंस होते हैं। साथ ही साथ डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों का परमिशन देने के लिए, और ये जो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इन सब का जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस का। ओके, एंड दिस डेटाबेस लैंग्वेजेस इज आल्सो कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेजेस एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस। ओके, तो हम 4 टाइप के डेटाबेस लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज DDL, दिस इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड सेकंड वन इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज TCL, transaction control language, and fourth one is data control language. So let's start first about DDL, data definition language. What is data definition language? Data definition is a language that is used to create and modify the structure of object in database. Okay, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर जो पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। ओके, इसके अंतर्गत आने वाला फर्स्ट लैंग्वेज होता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। ओके, तो चलिए अपन एक एक को देखते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट। पहला होता है क्रिएट। क्रिएट का यूज किया जाता है नया टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, डेटाबेस में क्या होता है, हम अभी रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस में जो भी हमारा जो डेटा होता है वो जाकर टेबल में स्टोर होता है। ओके, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट क्वेरी का, और इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो हम टेबल का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद जो हम कॉलम का नाम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे और उसका साइज जो हम देना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे क्रिएट वर्ड का, देन टेबल वर्ड का यूज करेंगे, देन जो हम टेबल का नाम रखना चाहते हैं उस टेबल को रखिए, उस टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, टेबल का नाम लिखना है, देन क्या करना है, हमें कॉलम का नाम लिखना है, उस टेबल में कौन सा कॉलम रहेगा उसको लिखना है। ओके, उस टेबल में हमारा फर्स्ट कॉलम है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं नेम,
जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर एंड उसका साइज है 30 बीट्स तक है, 30 डिजिट्स तक के उसमें कैरेक्टर आएंगे। ओके, उससे ज़्यादा का अगर हम स्टोर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 30 डिजिट तक का कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड कॉलम है हमारा कोड, उसका डेटा टाइप है नंबर एंड साइज है 20 डिजिट तक की वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल थर्ड हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल एंड इसका डेटा टाइप हम देंगे नंबर और मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। ओके, 10 से ज़्यादा अगर हम स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, एरर आएगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हम चले गए, ये SQL प्लस है, ओरेकल अगर यूज़ करेंगे तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इसमें हम यूज़र नेम इंटर करेंगे सबसे पहले। ये यूज़र नेम यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ सिस्टम, एंड अब इंटर करेंगे हम पासवर्ड, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, इसका एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसका यूज़र आईडी रहता है sysdba एंड उसका पासवर्ड होता है sys। ओके, एंड मैं अपना दूसरा यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। यूज़र क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट क्वेरी के यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है, टाइम ले रहा है, दिस इज टेकिंग टाइम। एंड लॉगिन हो गया है सक्सेसफुली। ओके, अब चलिए मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम इसको आपको देना है एंड कॉलम का नाम रहेगा एंड उसका डेटा टाइप एंड साइज। ओके, क्रिएट टेबल का नाम मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट 3 एंड इसमें कॉलम ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट रोल नंबर, रोल नंबर ले लेता हूँ कॉलम का नाम मैं, और इसको डेटा टाइप देता हूँ मैं नंबर, और इसका साइज दे देता हूँ मैं 4। ओके, दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कॉमा से सेपरेट करना है, देन दूसरे कॉलम का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल दूसरे कॉलम का नाम है मेरा उस टेबल में इस नेम, दूसरे कॉलम में मैं स्टूडेंट्स के नेम को स्टोर करना चाहता हूँ, और इसको डेटा टाइप दूंगा मैं कैरेक्टर। ओके, कैर, एंड इसको मैं साइज दे देता हूँ 25। ओके, देन इसको मैं कर देता हूँ क्लोज सेमी कॉलम के थ्रू, एंड आई थिंक इट इज विजिबल। ओके, देन मैं करूँगा एंटर एंड टेबल इज क्रिएटेड। ओके, इस टेबल को हम देख लेते हैं। तो DESC का आपको यूज करना है, देन टेबल का नाम, व्हाट इज द टेबल ऑफ नेम ऑफ द टेबल हियर, स्टूडेंट 3। यहाँ पे 2 कॉलम हमने क्रिएट किया है, इस रोल एंड एस नेम। ओके, जिसका डेटा टाइप है नंबर एंड कैरेक्टर एंड साइज है 4 डिजिट एंड 25 डिजिट। देन अपन फिर से चलते हैं अब दूसरे लैंग्वेज के बारे में, दूसरे क्वेरी के बारे में पढ़ते हैं। अल्टर, दूसरा क्वेरी है हमारा अल्टर इज यूज्ड टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर का यूज किया जाता है टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। ओके, जो पहले से बना हुआ टेबल रहेगा उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज करने के लिए यूज करेंगे अल्टर क्वेरी का, और इसके अंतर्गत हम 3 सब क्वेरीज का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, इसको हम मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं किसका,
अल्टर का। ओके, तो अल्टर में ये 3 अलग अलग ऑपरेशन हैं, इनको देखेंगे। चलिए, ऐड पहला होता है अल्टर के अंतर्गत ऐड, और इसका यूज़ किया जाता है टेबल में नया कॉलम ऐड करने के लिए या मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने के लिए। ओके, और इसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ये जो टेबल का नाम है, जो एग्जिस्टिंग टेबल रहेगा, जो पहले से बना हुआ टेबल रहेगा जिसमें आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं, उस टेबल का नाम रहेगा। ओके, देन आपको यहाँ पे ऐड वर्ड यूज करना है, ऐड। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में आपको कॉलम का नाम लिखना है, जो कॉलम आप उसमें ऐड करना चाहते हैं उसका डेटा टाइप देना है, उसका साइज देना है। देन ब्रैकेट को क्लोज करके आप सेमीकोलन के थ्रू उसको टर्मिनेट करेंगे। ओके, अगर आप मल्टीपल कॉलम्स देना चाहते हैं तो प्रत्येक कॉलम्स को क्या करना है, आपको कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है। उसके बाद दूसरे कॉलम का नाम लिखना है, देन डेटा टाइप देना है, उसका डेटा टाइप, एंड फिर उसका साइज, जो भी आप उसका साइज रखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए इसको भी अपन देखते हैं प्रैक्टिकल करके। अल्टर टेबल एंड टेबल का नाम जो हमने क्रिएट किया है। ओके, हम क्या टेबल क्रिएट किए हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट। ओके, ये जो हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है, इसी में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, स्टूडेंट टेबल में देखिए यहाँ पे 2 कॉलम अभी हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें और कॉलम ऐड करेंगे, स्टूडेंट 3 एंड ऐड कॉलम का नाम जो हम ऐड करना चाहते हैं, तो कॉलम का नाम दे देता हूँ मैं मोबाइल नंबर में ऐड करना चाहता हूँ, इसका डेटा टाइप मैं दे देता हूँ नंबर, एंड इसका साइज मैं दे देता हूँ 10 डिजिट। ओके, देखते हैं होता है कि नहीं। क्वेरी इज आई थिंक राइट, क्वेरी इज राइट। ओके, टेबल अल्टर्ड, देख लेते हैं ऐड हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, DESC एंड स्टूडेंट 3 मीन्स टेबल का नाम। ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो चुका है। ओके, अब चलिए देखते हैं अल्टर के दूसरे ऑपरेशन के बारे में, मॉडिफाई। अल्टर का दूसरा ऑपरेशन क्या है, मॉडिफाई, और इसका यूज किया जाता है डेटाबेस में जो कॉलम टेबल, किसी टेबल के अंदर में जो कॉलम रहता है उसके डेटा टाइप को अथवा उसके साइज को चेंज करने के लिए, या दोनों को भी हम एक साथ चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, अल्टर टेबल, ओके, देन टेबल का नाम, यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखना है आपको जिसको आप जिस टेबल के कॉलम को आपको मॉडिफाई करना है। ओके, देन मॉडिफाई वर्ड यूज करना है, देन उस कॉलम का नाम जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, देन डेटा टाइप, देन साइज। मतलब ये जो कॉलम का नाम है इसको तो आप चेंज, इसको वही कॉलम का नाम लिखना है जिसके डेटा टाइप को आपको चेंज करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको जो नया डेटा टाइप, अगर आप डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो नया डेटा टाइप देंगे, और अगर आप साइज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नया साइज देंगे। ओके, अगर आप दोनों को चेंज करना चाहते हैं तो दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अपन चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, जो मोबाइल नंबर लिए हैं अपन, मोबाइल यहाँ पे मैंने अभी एक कॉलम ऐड किया मोबाइल, इसमें डेटा टाइप लिया हूँ नंबर, इस डेटा टाइप को मैं चेंज करना चाहता हूँ कैरेक्टर में। ओके, तो चलिए चेंज करके देखते हैं अपन। अल्टर
और टेबल का नाम, हमारा टेबल है स्टूडेंट 3 एंड अल्टर के बाद यूज करना है टेबल, अल्टर टेबल एंड टेबल का नाम व्हाट इज हियर स्टूडेंट 3 एंड यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज करना है मॉडिफाई, ओके। एंड क्या करना है आपको, उस कॉलम का नाम लिखना है जिसको आपको चेंज करना है। आप एक साथ मल्टीपल कॉलम को मल्टीपल कॉलम के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रत्येक कॉलम्स को कॉमा के थ्रू आपको सेपरेट करना है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे, मोबाइल, इसके डेटा टाइप को मैं करना चाह रहा हूँ कैरेक्टर और इसका साइज 10 ही रखूँगा मैं। अब चलिए देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, ओके हो गया। अब इसको देख लेते हैं और एक्चुअली हुआ है कि नहीं। ये देखिए मोबाइल नंबर नाम का कॉलम था और उसका डेटा टाइप यहाँ पे चेंज हो गया है, ओके। अब इसको मैं फिर से चलिए कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, नंबर में, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट 3 एंड क्योंकि नंबर मोबाइल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा, उसको हम कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं चलिए चेंज कर देता हूँ मॉडिफाई एंड कॉलम का नाम क्या रहेगा, मोबाइल, और इसका डेटा टाइप क्या दे दूँगा मैं, नंबर एंड इसका साइज है 10, ओके, अल्टर्ड। एंड चलिए अब देखते हैं तीसरे ऑपरेशन के बारे में। व्हाट इज द थर्ड ऑपरेशन ऑफ अल्टर, एंड द थर्ड ऑपरेशन ऑफ अल्टर इज ड्रॉप एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव कॉलम और कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल। किसी टेबल से कॉलम को या फिर कॉलम्स को, मल्टीपल कॉलम्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम ड्रॉप का, ओके। एंड फर्स्ट में इसमें भी दो मेथड हैं। पहला मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, सिंगल कॉलम को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें पैरेंथेसिस के यूज़ नहीं करते। और इसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम एंड ड्रॉप एंड कॉलम वर्ड यूज करना है, देन कॉलम का नाम जिसको आपको रिमूव करना है, अल्टर टेबल का नाम जिस टेबल के कॉलम को आपको रिमूव करना है, एंड ड्रॉप वर्ड का यूज करना है, देन कॉलम वर्ड का यूज करना है, देन उस कॉलम का नाम लिखना है, ओके। और इसका सेकंड मेथड है जिसमें आप मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ रिमूव कर सकते हैं और इसका सिंटेक्स इस प्रकार है, अल्टर टेबल का नाम, ड्रॉप, और यहाँ पे हम क्या किए थे, ड्रॉप के बाद कॉलम वर्ड यूज़ किए थे। यहाँ पे आप कॉलम वर्ड यूज़ नहीं करना है, पैरेंथेसिस लगाना है और उसके अंदर में जिस कॉलम को आपको रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं अपन। अल्टर टेबल एंड टेबल का नाम जिसके कॉलम को हमें रिमूव करना है एंड इसमें आपको वर्ड यूज़ करना है ड्रॉप कॉलम एंड उस कॉलम का नाम जिसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं मोबाइल को, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नाम का कॉलम है इस टेबल में, देखिए इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। देखते हैं होता है कि नहीं। एंड दिस कॉलम इज सक्सेसफुली रिमूव्ड। इसको देख लेते हैं एक्चुअली रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो रिमूव हो चुका है, देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं है, पहले मोबाइल नंबर था कॉलम के रूप में और अब मोबाइल नंबर नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेरी के बारे में देखते हैं अपन। और तीसरा क्वेरी होता है DDL का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ट्रंकेट, एंड इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट ऑल वैल्यूज ऑफ द टेबल।
किसी टेबल में जो वैल्यू स्टोर्ड होते हैं उन सभी वैल्यूज को परमानेंटली डिलीट करने के लिए ट्रंकेट का यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए इसके यूज करके देखते हैं ट्रंकेट का। ट्रंकेट और इसका सिंटेक्स इस प्रकार होता है, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। ओके, चलिए यूज करते हैं ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल का नाम व्हाट इज हियर, स्टूडेंट 3 एंड टेबल सक्सेसफुली ट्रंकेटेड हियर। ओके, टेबल यहाँ पे ट्रंकेट हो चुका है। इस प्रकार हमने ट्रंकेट का यूज देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन रीनेम। ओके, रीनेम, इट इज यूज्ड टू रीनेम, इट इज यूज्ड टू रीनेम द नेम ऑफ टेबल एंड कॉलम आल्सो। मतलब रीनेम का हम यूज करते हैं टेबल के नाम को चेंज करने के लिए और कॉलम के नाम को चेंज करने के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं रीनेम क्वेरी का। ओके, तो रीनेम, जैसे कि हमें क्या करना है, अगर टेबल के नाम को रीनेम करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे रीनेम, और जो एग्जिस्टिंग टेबल का नाम रहेगा, ओके, यहाँ पे ओल्ड टेबल लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल नेम, एग्जिस्टिंग टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ओके, यहाँ पे उस टेबल का नाम लिखना है, मतलब जो जिस टेबल के नाम को हम चेंज करना चाहते हैं उसका पहले से जो नाम है उस नाम को यहाँ पे लिखना है, एंड जो नाम हम चेंज करना चाहते हैं नया नाम, उसको 2 लगा के फिर यहाँ पे लिखना है। ओके, रीनेम एंड ओल्ड टेबल नेम, मतलब जो पहले टेबल का नाम था, टू न्यू टेबल नेम, मतलब जो हम नया नाम रखना चाहते हैं। ओके, अगर हम किसी टेबल के कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, सिंटेक्स टू रीनेम कॉलम, तो कॉलम को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल। ओके, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम कॉलम, जो पहले से कॉलम का नाम रहेगा उसको लिखना है, एंड 2 करके फिर हमें क्या करना है, नया कॉलम जो हम उसको देना चाहते हैं उसको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं अपन। सबसे पहले तो हम टेबल ट्रंकेट कर चुके हैं और वो परमानेंटली क्या होता है, वो टेबल से वैल्यू चला जाता है। ओके, अब वैल्यू जाता है, टेबल तो नहीं जाता। देखते हैं टेबल को, DESE एंड स्टूडेंट 3, ये ओके टेबल है हमारा। तो क्या करेंगे हम, ये जो स्टूडेंट 3 नाम का टेबल है इसको हम करना चाहते हैं, मान लो स्कूल। ओके, स्कूल नाम का टेबल है, इसको, इसके नाम को हम चेंज करना चाहते हैं, सॉरी, स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसके नाम को हम चेंज करना चाहते हैं स्कूल। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं रीनेम, रीनेम, रीनेम स्टूडेंट 3 2। यहाँ पे स्टूडेंट 3 क्या है, जो इस टेबल का अभी नाम है, वर्तमान में जो नाम है, करेंटली जो नाम है, इसको हम पहले लिखेंगे रीनेम के बाद, देन 2 करके हम लिखेंगे नए टेबल का नाम जो हम रखना चाहते हैं। ओके, तो हम इसका नाम रखना चाहते हैं स्कूल। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं, स्कूल, एंड स्कूल नाम का पहले से है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको स्कूल 1 कर देते हैं। अब भी बोला जा रहा है कि स्कूल 1 नाम का भी ऑलरेडी है, तो क्या करते हैं हम इसको स्कूल 2 कर देते हैं, एंड स्कूल 2 नाम का भी ऑलरेडी इसमें टेबल बना हुआ है, तो इसको हम करते हैं स्कूल 3, एंड स्कूल 3 नाम का टेबल यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट 3 नाम का टेबल था वो स्कूल 3 के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, चलिए देखते हैं अब स्टूडेंट 3 नाम का टेबल रीनेम हुआ है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 3 नाम का कोई टेबल नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये जो स्टूडेंट 3 नाम का टेबल था वो अब चेंज हो चुका है स्कूल 3 में। चलिए देख लेते हैं स्कूल 3 नाम से वाकई वो टेबल रीनेम हुआ है कि नहीं। DESC करना है और हमें उस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है, स्कूल 3 जी इस प्रकार से। ओके, अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम, कॉलम के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉलम के नेम को चेंज करके देखते हैं अपन। इसका क्वेरी है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, जिस टेबल की कॉलम को हमें चेंज करना है, रीनेम कॉलम का नाम, नया कॉलम का नाम, टू वर्ड यूज करना है, और उस कॉलम, जो कॉलम का नाम हम रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम हम क्या करेंगे, स्कूल 3, स्कूल 3 जो टेबल है उसमें चेंज करना चाहते हैं, स्कूल 3 टेबल में, अल्टर टेबल एंड टेबल का नाम एंड हमारा सिंटेक्स क्या है, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ओके, रीनेम कॉलम, और इसमें क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे देखिए एस नेम नाम का ये कॉलम है, इसको मैं चेंज करूँगा, सिर्फ नेम रखूँगा, ठीक है। तो एस नेम टू नेम, ओके, एस नेम से मैं इसको चेंज करके क्या करना चाहता हूँ, नेम। तो हो गया कि नहीं, देखते हैं हम, हो गया, देख लेते हैं एक्चुअली हुआ है कि नहीं। जी, एस नेम था, पहले क्या था, एस नेम था, अब क्या हो गया है, वो सिर्फ नेम हो गया है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी टेबल के अंदर में कॉलम को भी हम चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं अपन, और नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कमेंट। कमेंट का यूज किया जाता है कुछ जैसे कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें कुछ मैसेज देने के लिए। वो मैसेज किसके लिए होता है, जो अगर उस कोड को कोई दूसरा प्रोग्रामर फ्यूचर में देखता है तो उसके लिए वो एक मैसेज होता है कि यहाँ पे कौन कौन से लॉजिक यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सा टेक्निक यूज़ किए, कौन सा मेथड यूज़ किए गए, उसको हम वहाँ पे ब्रीफली कमेंट के थ्रू देते हैं। ओके, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है डबल हाइफन का, एंड मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है स्लेश एंड स्ट्रिक स्टार। ओके, एंड उसके बाद उसमें जो भी कमेंट लिखना रहता है उसको लिखा जाता है दैन एस्ट्रिक एंड स्लेश के साथ उसको एंड किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अपन चलिए देखते हैं, मान लो क्या करता हूँ मैं, सिंगल लाइन कमेंट का यूज करता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जैसे कि comment is used as documentation purpose। ये क्या है, कमेंट है। ओके, ये कमेंट है, ये क्या हुआ, सिंगल लाइन कमेंट। मान लो क्या करना चाहते हैं हम, मल्टी लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं। ओके, तो स्लेश स्ट्रिक एंड जी, इस प्रकार से क्या करते हैं हम, अगर मान मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे और इसको एंड भी करना है आपको एस्ट्रिक एंड स्लेश के साथ, इस प्रकार से। ओके, एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है टेबल में डेटा को ऐड करने के लिए, ओके, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग टेबल रहता है उस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज करते हैं हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। ओके, टेबल जो बना हुआ टेबल रहता है उसमें जो वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए, उसके बाद जो इंसर्टेड वैल्यू है उसको डिलीट करने के लिए, एंड जो वैल्यू है उसको अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। ओके, यहाँ पे देखिए इस लैंग्वेज के अंतर्गत 4 क्वेरीज दिया हुआ है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। यहाँ पे ये जो सेलेक्ट करके दिया हुआ है क्वेरी, इसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में या फिर किसी ट्रेनर के द्वारा, किसी डेवलपर के द्वारा इसको अलग एक लैंग्वेज के रूप में, इसको एक अलग लैंग्वेज के अंतर्गत लिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ओके, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, इसको आप अलग से आप नाम दे सकते हैं उसी प्रकार से जैसे कि मैं बोल रहा हूँ डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज, अदरवाइज आप इसके अंदर में ही डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर में ही उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं अपन। पहला इंसर्ट, ओके, और इंसर्ट का यूज़ किया जाता है, इंसर्ट पहला लैंग्वेज है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, एंड इंसर्ट का यूज़ किया जाता है जो बने हुए टेबल रहता है उसमें वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इंसर्ट क्वेरी का। और इसके 3 मेथड है। ओके, पहला मेथड है जिसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, देन कॉलम के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पास करना है पैरेंथेसिस के अंदर में, इस प्रकार से। ओके, चलिए इसका अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पे हमने टेबल लिया है स्कूल नाम का, इसमें 2 कॉलम है, एज रोल नंबर, एज रोल एंड नेम। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट मेथड का यूज करके वैल्यू इंसर्ट करते हैं। चलिए जी, सो राइट क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, स्कूल 3 एंड वैल्यूज एंड वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कॉलम हमें देना है। पहला कॉलम क्या है, एज रोल, जिसमें डेटा टाइप क्या है, नंबर, और दूसरा कॉलम क्या है, नेम, और इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। ओके, तो पहला हम वैल्यू देंगे, इसमें पहला वैल्यू क्या देंगे हम, रोल नंबर। ठीक है, तो मैं रोल नंबर ले लेता हूँ, मान लो 101, एंड दूसरा वैल्यू क्या है हमारा, नेम है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि वैर कैर और वैर कैर 2 जब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंगल कोट का यूज़ करना है ओरेकल में, और अगर हम MySQL यूज़ करते हैं तो डबल कोट का यूज़ करना है। ओके, तो इसमें मैं दे देता हूँ नाम दृष्टि। ओके, चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। ये सक्सेसफुली हमारा जो वैल्यू था वो इंसर्ट हो चुका है टेबल में। ओके, इसको देख लेते हैं एक्चुअली इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर, और पूरे टेबल को देखेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार एंड फ्रॉम करके उस टेबल का नाम जिसमें हम वैल्यू को देखना चाहते हैं। ओके, तो स्कूल 3 एंड ये देखिए इस रोल में यहाँ पे 101 स्टोर हो चुका है एंड नेम में यहाँ पे स्टोर हो चुका है दृष्टि। ये क्या था, पहला मेथड था। और दूसरा मेथड के यूज़ करते हैं हम जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करना रहता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दूसरा मेथड का। ओके, और हमारा दूसरा मेथड क्या है, ये हमारा दूसरा मेथड है, इसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, एंड यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है। ओके, बच्चे इसको एंड सिंबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप
इसको याद रखना है आपको। इसको यहाँ पे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर, और आप याद करने के लिए, इसको याद रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर। ओके, सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर के साथ क्या करना है हमें, कॉलम का नाम, वैल्यूज के बाद देन, अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है, अगर आपका वो कॉलम जिसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करना है वो अगर कैरेक्टर या फिर वार कर है, तो आपको सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर के साथ जब आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कोड का यूज़ करना है, सिंगल कोड का यूज़ करना है, इसको आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं, इस मेथड का, सेकंड मेथड का। और इसको याद रखना है आपको यहाँ पे कि जब हम सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे तो सब्स्टिट्यूशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है हमारा, स्कूल, एंड यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यूज। इसका यूज़ किया जाता है रन टाइम में इनपुट लेने के लिए। ओके, तो पहला कॉलम हमारा क्या है, रोल, एस रोल, एंड दूसरा कॉलम क्या है हमारा, और दूसरा कॉलम है हमारा नेम। इसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। कैरेक्टर जब रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कोड के अंदर में लिखेंगे। ओके, सिंगल कोड के अंदर में लिखना है हमें नेम, एंड इसको कर देना है एग्जीक्यूट जी। अब इसको करना है हमें एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछेगा कि फर्स्ट कॉलम इंटर वैल्यू फॉर एस रोल, जो एस रोल नाम का कॉलम है उसके लिए वैल्यू इंसर्ट कीजिए। 102 हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड यहाँ पे पूछा जा रहा है एस नेम के लिए वैल्यू इंसर्ट कीजिए। तो एस नेम के लिए हम ले लेते हैं वैल्यू, और यहाँ पे जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो कैरेक्टर है, लेकिन आपको यहाँ पे कोड वगैरह का यूज़ नहीं करना है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना है। ये वैल्यू इंसर्ट हो चुका है, और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं अपन। और जैसे कि आपको और वैल्यू इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है, तो वो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यूज़ करना है स्लैश एंड एंटर, देन आपके पास वो ऑप्शन फिर से आ जाएगा। ओके, चलिए तीसरा वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। मैंने तीसरा रोल नंबर दे दिया है 103, एंड तीसरा नाम दे देता हूँ मैं ओमेश जी। तीसरा वैल्यू भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, उसको हम देख भी लेते हैं। देखने के लिए यूज़ करेंगे हम सेलेक्टर एंड स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। ओके, टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल, स्कूल एंड 3, स्कूल 3 टेबल का नाम है, एंड दिस इज अवर टेबल, वट एवर वी स्टोर्ड टिल नाउ, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट ऑपरेशन, थर्ड मेथड। इसका यूज़ किया जाता है कॉलम्स को स्कीप करने के लिए। अगर पर्टिकुलर किसी कॉलम में ही हमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं इस मेथड का। ओके, एंड इंसर्ट, इसका सिंटेक्स इस प्रकार से है, इंसर्ट इनटू एंड टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम पैरेंथेसिस के अंदर में, देन वैल्यूज, देन उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल चलिए इसको भी देखते हैं अपन, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है हमारा, स्कूल 3, इंसर्ट इनटू स्कूल 3, और यहाँ पे क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें कॉलम का नाम लेना है जिसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। ओके, एंड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारा कॉलम कौन सा कॉलम है, एस रोल एंड नेम। क्या करते हैं हम, मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम बस हमें पता है, या फिर कोई नया एडमिशन लिया है और उसका नाम ही हमें पता है, उसका रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ है। क्या करेंगे, रोल नंबर कॉलम को हमें स्किप करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर को नहीं लेंगे, जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है उसी कॉलम का नेम लेंगे। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज वर्ड के यूज़ करना है, वैल्यूज, एंड उस कॉलम के रिगार्डिंग, इस कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं,
वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। श्रेया, ओके, हो गया सक्सेसफुली इंसर्ट। तो इसका यूज़ किया जाता है इस मेथड का कॉलम्स को स्किप करने के लिए। ओके, जिस कॉलम में हमें वैल्यू इंसर्ट करना है सिर्फ उस कॉलम का नाम लिखो वैल्यूज, एंड उस कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखो। एंड चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन को देखते हैं अपन। इसके बाद आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट को आप डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज करके अलग नाम भी दे सकते हैं, एज योर विश, क्योंकि कहीं कहीं पर इसको डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज बोला जाता है, तो आप डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी इसको नाम दे सकते हैं, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। ओके, एंड इट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल। टेबल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट का, और इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ओके, एंड चलिए इसका यूज करके देखते हैं अपन। सेलेक्टर स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम यहाँ पे हम टेबल क्रिएट किया है उसका नाम है स्कूल 3। ओके, यहाँ पे हम स्टार को यूज करते हैं पूरे टेबल को देखने के लिए, पूरे टेबल के वैल्यूज को देखने के लिए। ओके, मान लीजिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी कॉलम का वैल्यू देखना है। मान लो हमें क्या करना है, सिर्फ इस रोल नाम का कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको देखना है। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे जो स्टार लिए हैं हम, उसकी जगह में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम का यूज करेंगे जिसको हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ इसी कॉलम का वैल्यू दिख रहा है। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को देखने हैं, पूरे टेबल्स को नहीं देखना है, सिर्फ उसके एक दो कॉलम को देखने हैं, यहाँ पे तो दो ही कॉलम है तो पूरा दिखेगा। ओके, तो क्या करेंगे, हम उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे और उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। ओके, ये दिख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, सेलेक्ट का हम पर्टिकुलर किसी रो को देखने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो इसका पर्टिकुलर किसी रो को देखने के लिए, रो मतलब टपल। ओके, तो जैसे कि यहाँ क्या है, ये सभी क्या है, ये जो दिख रही है ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है, और ये क्या होते हैं, रो होते हैं। ओके, ये रो होते हैं। तो पर्टिकुलर किसी रो को देखने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं चलिए उसको देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम रहेगा फिर से स्कूल 3 वेयर, हमें ऐसे स्टूडेंट का डिटेल देखना है। मान लीजिए वेयर, हमें ऐसे स्टूडेंट का डिटेल देखना है जिसका रोल नंबर क्या हो, इस, यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है आपको। ठीक है, इस रोल नंबर, और उस कॉलम में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इस रोल नंबर में कोई वैल्यू है 103, उसकी डिटेल को हमें देखना है। ओके, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसलिए यहाँ तक सेम रहेगा आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। यहाँ पे आपको वेयर कंडीशन यूज करना है, वेयर क्लॉज यूज करना है, देन यहाँ पे कंडीशन देना है, कॉलम का नाम और उस कॉलम का पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, तो इसका हम यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर रहे हैं कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 103 और उसका हमें डिटेल देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करें यहाँ पे वेयर क्लॉज का, ये दिखा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम, इसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, बुलियन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, नियम्स हैं उनके कुछ, आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं अपन। नेक्स्ट ऑपरेशन, व्हाट इज नेक्स्ट ऑपरेशन, अपडेट। ओके, अपडेट का यूज क्यों किया जाता है, इट इज यूज्ड टू अपडेट डेटा विद इन अ टेबल। टेबल के अंदर में जो टेबल होता है एग्जिस्टिंग, उसके अंदर में जो वैल्यू इंसर्ट है, वैल्यू इंसर्ट स्टोर्ड है ऑलरेडी, उस वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं अपडेट का। ओके, एंड इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, अपडेट टेबल का नाम, जिस टेबल के वैल्यू को हमें अपडेट करना है, सेट कॉलम नेम। ओके, जिस कॉलम के वैल्यू को हमें क्या करना है, चेंज करना है, एंड यहाँ पे इस सिंबल का यूज करें इक्वल टू
असाइनमेंट सिंबल का, देन न्यू वैल्यू, नया वैल्यू जो हम चेंज करना चाहते हैं, ओके, एंड वेयर और कॉलम नेम ओल्ड वैल्यू। मतलब ये चीज़ होता है कि जिस कॉलम में हमें चेंज करना है उसको यहाँ पे लिखना है, देन यहाँ पे इस ऑपरेटर की यूज़ करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर की यूज़ करना है, और यहाँ पे क्या करना है, हमें जो हम चेंज करना चाहते हैं उस वैल्यू को लिखना है, ओके। तो यहाँ पे जो वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसका हम यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें कहाँ पे चेंज करना है, हमें चेंज कहाँ पे करना है, वो जो चेंज का ऑपरेशन है हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कहाँ पे करना है, उसके लिए जो जगह बताने का काम यहाँ पे कौन करता है, वेयर कंडीशन करता है, ओके। इसको एग्जांपल के थ्रू अपन ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ईएमपी नाम का टेबल लिया है एग्जांपल के लिए, तो अपडेट वर्ड के यूज़ करना है, एंड ईएमपी क्या है, टेबल है जिसमें हमें जिसमें वैल्यू को चेंज करना है, देन सेट वर्ड का यूज़ करना है, देन सैलरी नाम का कोई कॉलम है किसमें, ईएमपी टेबल में, ओके। सैलरी को हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर रो के लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। सैलरी क्या करना है, हमें 10,000 करना है, ओके। वेयर क्लॉज का यूज़ करना है, कहाँ पे वो सैलरी कहाँ पे 10,000 करना है हमें, जहाँ पे नेम कोई कॉलम है जिसमें वैल्यू है सृष्टि, ओके। तो सृष्टि नाम का कोई एम्प्लॉय है, यहाँ पे नाम मतलब एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो सृष्टि नाम का कोई एम्प्लॉय है, उसका सैलरी क्या करना है, जितना भी होगा उसको हमें क्या करना है, 10,000 करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो समझ आएगा और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल को व्यू कर लेते हैं एक बार, ये क्या करते हैं हम, मान लीजिए उमेश जो लिखा हुआ है इसका रोल नंबर था 104, ओके, मान लेते हैं हम इसका रोल नंबर था 104, वो गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है 103, उसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है, ओके। तो अपडेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब अपडेट का यहाँ पे सिंटेक्स को यूज़ करते हैं हम, अपडेट और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, स्कूल 3, एंड क्या करना है हमें, सेट अपडेट, उसके बाद क्या करना है, अपडेट टेबल का नाम, देन सेट अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम जिसमें हमें चेंज करना है उस कॉलम का नाम रहे, ठीक है। तो हमें चेंज कहाँ पे करना है, इस रोल नंबर में चेंज करना है, ओके, और चेंज क्या करना है, हमें 104 करना है, ठीक है, 104 करना है, ठीक। इस रोल नंबर में हम क्या करेंगे, 104 लगाएंगे। अब ये लगाना कहाँ पे, हमें चेंज कहाँ पे करना है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर क्लॉज में, वेयर कहाँ पे करना है, किसका करना है, तो उमेश का रोल नंबर हमें चेंज करना है, ओके। तो यहाँ पे फिर से कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम में उमेश का नाम है, नेम नाम का कॉलम है, ये कॉलम का नाम है, यहाँ पे नेम नाम का कॉलम है जिसमें क्या है, वैल्यू उमेश, और उमेश क्या है, कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड का यूज़ करेंगे, सिंगल कोड का यूज़ करते हैं ओरेकल में, एंड उमेश नाम दे दिया हमने, और एक्चुअली इसको क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। तो चलिए देखते हैं अब इसको अपडेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए उमेश का नाम क्या हो गया, उमेश का रोल नंबर कितना हो गया, 103 से 104 हो गया, इसके पहले क्या था, उसका रोल नंबर 103 था, ओके। तो इस प्रकार से हमें अपडेट क्वेरी का यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। और इन एवरी नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है, इन एवरी डेटाबेस इफ यू वांट टू इंसर्ट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सेल देन वी यूज अपडेट, ओके। पर्टिकुलर किसी सेल में हमें क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपडेट का यूज़ करेंगे।
इसके बाद आता है आप लोगों का डिलीट। डिलीट का यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज टू डिलीट पर्टिकुलर रोज और ऑल रोज टेम्पररी। ओके, मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, किसी टेबल को टेम्पररी डिलीट करने के लिए, किसी टेबल के वैल्यूज को टेम्पररी डिलीट करने के लिए, रोज को टेम्पररी डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डिलीट क्वेरी का। एंड इसको टेम्पररी डिलीट क्यों कहा जाता है? तो इसमें क्या होता है, टेम्पररी डिलीट इसको इसलिए कहा जाता है, जब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यूज रिसाइकल बिन में चला जाता है। ओके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको टेम्पररी डिलीट बोलते हैं। तो चलिए इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट किया जा सकता है या फिर सभी रो को डिलीट किया जा सकता है। ओके, तो ये सिंटेक्स है, सभी रो को, किसी टेबल के सभी रो को डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम लिखेंगे और उस टेबल के सभी रो, सभी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए ऑपरेशन पर परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ में हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। जी, हमारा टेबल बना हुआ था और उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। 4 रो डिलीटेड, उसमें जितने भी रो थे वो डिलीट हो गए। इसमें कितने रो थे, 4 रो थे, 1 2 3 एंड 4, 4 रो था, 4 रो डिलीट हो गया। ओके, और इसको हम देख सकते हैं, ये इसको देख सकते हैं कि उसमें जो वैल्यूज था वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं, कोई रो नहीं है। ओके, अब क्या करते हैं, हम उसको वापस ले आते हैं रोल बैक के थ्रू। रोल बैक को आप हो गया, वो वापस आ गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेरी है, उसके अंतर्गत सिंटेक्स टू डिलीट पर्टिकुलर रो विद इन अ टेबल। ओके, तो पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करने के लिए हम इस प्रकार के सिंटेक्स का यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इस टेबल में, जो हमारा टेबल है ये, इसमें पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करना है। ठीक है, मान लो क्या कर रहे हैं हम, ये 102 में जो 102 स्टूडेंट का रोल नंबर है उसको हमें डिलीट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए इस प्रकार का सिंटेक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ओके, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अपना, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, स्कूल 3 एंड वेयर और यहाँ क्या करना है, आपको कंडीशन देना है। ठीक है, तो हम कंडीशन दे देते हैं, रोल नंबर इस रोल इक्वल्स टू 102। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है 102, ठीक है, उसके डिटेल्स को हमें डिलीट करना है। ठीक है, ये व्हाई नॉट डिलीटेड। तो इस प्रकार के सिंटेक्स का यूज किया जाता है उसके लिए। ओके, डिलीट फ्रॉम स्कूल 3, मतलब डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर इस रोल एंड, मतलब कॉलम का नाम और कंडीशन देना है। ओके, एंड इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी। तीसरा लैंग्वेज आ गया इसके बाद, DCL, डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। इसके पहले ये जो चौथा लैंग्वेज है, इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादा इजी है। ओके, इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। ओके, जो हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए रहते हैं अपने डेटाबेस में, उसको सेव करने के लिए
ओके। उसको परमानेंटली सेव करने के लिए यूज़ करते हैं हम कमिट का, एंड डिलीट करने के बाद उसको वापस लाने के लिए हम यूज़ करते हैं रोल बैक का। ओके, जो ऑपरेशन मैं अभी परफॉर्म किया था। तो देखिए, पहले मैं आपको रोल बैक बताता हूँ। रोल बैक क्या होता है, जो डेटा, जो वैल्यू हम डिलीट किए रहते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, टेबल को डिलीट कर देता हूँ पहले, डिलीट, टेबल को नहीं, टेबल के वैल्यूज डिलीट होते हैं, उसमें टेबल के रोज डिलीट होते हैं। ओके, सभी रो डिलीट हो जाते हैं, इसके यूज़ करते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम स्कूल 3, ये अब क्या होगा, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, टेबल के ऊपर व्यू करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल 3, नो सेलेक्टेड है, इसमें अभी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं किए हैं अपन, इंसर्टेड नहीं है, डिलीट किए थे, रोल बैक नहीं हो पाया था आई थिंक। सो क्या करते हैं अपन, पहले इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम रहेगा, व्हाट इज टेबल नेम, स्कूल 3, एंड वैल्यूज, एंड इसमें अपन दे देते हैं 101, एंड नेम दे देते हैं अपन कोडिंग दोस्त, ओके। कोडिंग दोस्त नाम का हमने क्या किया, नेम दे दिया, और ये इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। एक बार पहले क्या करते हैं, टेबल को व्यू कर लेते हैं, जो ये हमने वैल्यू इंसर्ट किया है ये हुआ है कि नहीं, ये देखिए ये स्टोर हुआ है यहाँ पे। क्या करते हैं, हम टेबल को डिलीट कर लेते हैं पहले। अब क्या करते हैं, इसको डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्कूल 3, ये डिलीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो डिलीटेड है इसको क्या करते हैं, डिलीट हो गया है, इसको रोल बैक करते हैं। ठीक है, रोल बैक का यूज़ करते हैं हम जो डिलीटेड डेटा को रीस्टोर करने के लिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है कि सॉरी, ये रोल बैक कंप्लीटेड, जो हम डिलीट किए थे डेटा यहाँ पे वापस आ गया है। ओके, देखते हैं आया है कि नहीं, नो सेलेक्टेड वाई। इसमें दरअसल क्वेरी सही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के नाम से ये दिक्कतें होती रहती है। ओके, रोल बैक का यूज़ करते हैं हम डेटा को वापस लाने के लिए। ओके, और इस क्वेरी का आपको यूज़ करना है, क्वेरी सही है, दिखा भी रहा है रोल नंबर, रोल। ओके, एंड कमिट का यूज़ किया जाता है डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए। ओके, इसका यूज़ देख लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने अभी तक जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कमिट करना चाहता हूँ। इसका दरअसल यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम काम करने के बाद इसको बंद करना चाहते हैं, तो क्या होता है, जब हम कमिट करते हैं, कमिट एंड क्लोज करने से पहले, तो जो डेटा हम जो ट्रांजेक्शन किए रहते हैं वो क्या हो जाता है, परमानेंटली सेव हो जाता है। ओके, हमारी सिस्टम में। एंड इसके बाद आपका आता है ये DTL, डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज। ओके, DTL आता है, डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज। इसका यूज़ किया जाता है एक्सेस परमिशन देने के लिए, किसी यूज़र को एक्सेस परमिशन देने के लिए और एक्सेस परमिशन को वापस लेने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू गिव एक्सेस परमिशन एंड रिवोक परमिशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूज़र। ओके, इस यूज़र से एक्सेस परमिशन, किसी यूज़र को एक्सेस परमिशन देने के लिए और यूज़र से एक्सेस परमिशन को वापस लेने के लिए यूज़ किया जाता है
इस क्वेरी का इस लैंग्वेज का डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज है। इसके अंतर्गत दो क्वेरीज आते हैं, ग्रांट एंड इसका यूज किया जाता है यूजर टू गिव एक्सेस परमिशन टू यूजर को डेटाबेस के को एक्सेस करने का परमिशन दिया जाता है। ओके, एंड इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, ग्रांट एंड प्रिविलेज का नाम, जिस चीज़ का हम उसको परमिशन देंगे, ऑन एंड ऑब्जेक्ट का नाम रहता है यहाँ पे टेबल, फॉर एग्जांपल टेबल। ओके, जिस टेबल में हम उसको जिस टेबल को एक्सेस करने का परमिशन दे रहे हैं उस टेबल का नाम, टू, उसके बाद उस यूज़र का नाम जिसको हम परमिशन दे रहे हैं। और इसी प्रकार से होता है रिवॉक। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में लॉगिन होता हूँ यहाँ पे, कौन, एंड यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ sysdba एंड पासवर्ड sys। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे। और चलिए अब क्या करते हैं, हम ग्रांट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ग्रांट एंड प्रिविलेज का नाम, ये जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ग्रांट प्रिविलेज का नाम, जिस चीज़ का हम परमिशन देंगे, ठीक है, उसका नाम लिखना है हमें। ग्रांट, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट, मतलब सिर्फ देखने का परमिशन दे रहा हूँ, सेलेक्ट, ग्रांट सेलेक्ट एंड ऑन, प्रिविलेज के बाद ऑन, उसके बाद क्या रहेगा, टेबल का नाम, ऑन टेबल का नाम, जिस टेबल में मैं परमिशन दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्कूल नाम का कोई टेबल है, स्कूल 3, ओके, स्कूल 3 नाम का टेबल है, इसमें बना हुआ है कि देखना पड़ेगा, या स्कूल 3 नाम का टेबल है, एंड टू, टेबल का नाम टू वर्ड का यूज़ करना है, और जिस यूज़र को आप परमिशन दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भूषण नाम का यहाँ पे यूज़र है, ओके, पहले से उसमें क्रिएटेड होना चाहिए, आपको इस चीज़ का भी याद रखना है, यूज़र पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल 3 नाम का इस डेटाबेस के अंदर में इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में यूज़र नहीं है, टेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट टेबल एंड क्रिएट टेबल का नाम दे देता हूँ मैं STU एंड इसमें कॉलम ले लेता हूँ मैं रोल, इसका डेटा टाइप दे देता हूँ नंबर एंड इसका साइज दे देता हूँ मैं 10। ओके, एक ही कॉलम ले लेता हूँ, ये क्रिएट हो गया। एंड अब क्या करता हूँ मैं, स्कूल की जगह हम क्या करता हूँ ST, ये, ओके, और यहाँ पे देखते हैं ये परमिशन देने के लिए, ग्रांट सेलेक्ट ऑन, टेबल का नाम जिस टेबल में हम परमिशन देना चाहते हैं, टू एंड यूजर नेम, जिस यूजर को हम परमिशन दे रहे हैं। ओके, ये एंड ग्रांट सक्सीडेड। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो टेबल बना हुआ है STU नाम का, उसको ये जो यूजर है ये देख सकता है। ओके, इसको सेलेक्ट का हमने यहाँ पे दे दिया, सेलेक्ट के तो जितने भी ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं वो ये यूज़र कर सकता है, किसमें, इस स्टूडेंट नाम के टेबल में। ओके, देन अपन चलते हैं रिवॉक। अब क्या होता है, रिवॉक का यूज़ किया जाता है, रिवॉक इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस परमिशन फ्रॉम यूज़र, मतलब जो हमने परमिशन यूज़र को दिया है उसको वापस लेने के लिए यूज़ करते हैं हम रिवॉक का। ओके, एंड इसका सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, रिवॉक एंड प्रिविलेज का नाम, जिस चीज़ का प्रिविलेज, जिस चीज़ का अधिकार हम उससे वापस लेना चाहते हैं, परमिशन वापस लेना चाहते हैं, उसका नाम रहेगा ऑन, टेबल का नाम जिस टेबल से हम परमिशन वापस लेना चाहते हैं, फ्रॉम यूज़र का नाम। ओके, तो चलिए इसको भी देखते हैं अपन। अभी क्या हुआ था, हमने इस यूज़र को
स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब रिट्रीव करने का परमिशन दिया था, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे वापस लेना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिवॉक और सेलेक्ट का परमिशन दिया था, उसको हम वापस लेना चाहते हैं, सेलेक्ट एंड ऑन टेबल का नाम कौन से टेबल से, स्ट्रीम से। यहाँ पे इस चीज़ की याद रखें, वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे हमने टू यूज़ किया था, यहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, फ्रॉम उस यूजर का। ओके, एंड रिवॉक सक्सीडेड, परमिशन वापस ले लिया गया है। तो ये जो चारों बेसिक लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है, और इस प्रकार से आप इन चारों लैंग्वेजेस का यूज़ करना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ज़्यादा इस प्रकार के कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट और देखने के लिए और जानने के लिए इस चैनल को, कोडिंग दोस्त चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आपकी जो भी मित्र, फ्रेंड, भाई बहन होंगे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, ओके, तो उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।